माता रानी का बुलावा आ चुका है और हमने भी अपना बैग तैयार कर लिया है। ये देखो, बैग पैक हो गया और बस निकलने ही वाले हैं। 6:30 बजे की बस है हमारी दिल्ली से और निकलेंगे हम माता वैष्णो देवी धाम कटरा के लिए। अभी बजने वाले हैं 4, 4, 4:30 बजे के करीब हम निकलेंगे और पहुंचेंगे दिल्ली। और दिल्ली से वहां से पकड़ेंगे बस और बस से फिर हमारी यात्रा होगी माता वैष्णो देवी धाम कटरा के लिए। मैं हो गया हूँ रेडी और ये रहा समीर, ये भी हो गया रेडी बैग पैक के साथ। बस चलने के लिए आप भी हो जाओ तैयार, आपको भी कराएंगे माता का दर्शन। आ गए हम ISBT कश्मीरी गेट, यहीं से हमारी बस है और इसी पे लगेगी, 58 नंबर है ये। हाँ, यहीं पे लगेगी बस। तो हमने रेट बस से बुक किया था, 540 रुपये का एक टिकट पड़ा था। यही से है, थोड़ी देर में आने वाली है। आ गई हमारी बस, यही है। और टिकट दिखाएंगे, स्कैन कराएंगे और बैठेंगे अपनी सीट पे। तो मिल गई भाई सीट हमारी, बैठ गए। और सुबह मिलते हैं आपसे कटरा में। रात में करीब 11 बजे हम लोग पानीपत पहुंचे और हाईवे के किनारे एक ढाबा था, केसर ढाबा। तो यहाँ पे डिनर के लिए रुकी थी बस। तो जिनको डिनर करना था उन्होंने डिनर किया। हमारे पास थोड़ा स्नैक्स वगैरह था तो हमने खाया, यहाँ से एक पानी बोतल लिया और फाइनली पहुंच गए हम कटरा। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। और बस में से ये आवाज़ लगा रहे भाई कटरा वाले, अब आ जाओ आगे। तो यहीं पे उतरेंगे हम। ये है बस स्टैंड, तो यहीं पे पार्क हुई हमारी बस और उतरेंगे। और उसके बाद एक होटल देखते हैं जहाँ पे हम लोग फ्रेश होकर नहा के फिर यात्रा के लिए आगे। ये चौक है और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको होटल के लिए पूछेंगे, ऑटो टैक्सी के लिए पूछेंगे, कहीं जाना हो तो घूमने के लिए। थोड़ा अंदर गली में आके ये एक होटल था, होटल 3W। ये 700 रुपए का होटल पड़ा हमें। यहाँ से बनवाएंगे हम RFID कार्ड, जो कि यात्रा के लिए कंपलसरी है। आधार कार्ड लेके यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है मेरा वाला तो मेरा वाला तो अलग रहेगा ना। और यहाँ से ही बनेगा। ये यहाँ पे कई जगह पे है इनका बना हुआ, जहाँ से आप अपना यात्रा के लिए ID कार्ड बनवा सकते हो। ये इस तरह का मिलेगा आपको यात्रा का कार्ड, ठीक है। बाद में इसको जमा भी करना पड़ता है, नहीं जमा करोगे तो आपको 100 रुपये लगेगा जुर्माना। जैसे ही आपकी यात्रा कंप्लीट होगी फिर ये जमा करना होता है। ये बन जाएगा। यहाँ पे कटरा में आओगे तो कई जगह पे बनेगा, 5-6 जगह पे। बस स्टैंड के पास भी है। ये देखो यहाँ पे बस स्टैंड है, जस्ट उसके सामने ही है ये बना हुआ। यहाँ से आप बनवा सकते हो। यहाँ से बनने के बाद फिर आप यात्रा अपनी स्टार्ट करना। जैसे आपको कार्ड मिल जाए ये, यहाँ से फिर आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। बस हमें मिल गया है कार्ड और हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं यहाँ से। माता वैष्णो देवी का मंदिर, ये जो पहाड़ी देख रहे हो ना, ये त्रिकुटा पहाड़ी है, इसी में स्थित है और चौक से करीब 14 किलोमीटर चढ़ाई पर है। अभी तो गलियों से निकल ही रहे हैं। ये ले लिया माता जी का, इसको बांधेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। धूप हो रही है अभी तो। हम लोगों ने यार लेट स्टार्ट किया है, 11 बज गए करीब। अगर आप आओ तो कोशिश करना कि सुबह स्टार्ट कर दो, 3-4 बजे 5 बजे के करीब। ये मार्ग पे लिखा हुआ है, देखो, माँ वैष्णो देवी मंदिर मार्ग प्राचीन दर्शन देवरी, यहीं से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जय माता की। माता जी का नाम लेते हुए, जय माता जी का नाम बोल के आगे बढ़ते हैं। ये देखो अभी हमने शुरू भी नहीं किया है, जस्ट अभी पहुंच रहे हैं। व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहीं से मिल जाएगा आपको घोड़ा, खच्चर और ये पालकी टाइप, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। लाठी डंडे लेने ना तो वो भी आपको मिल जाएगा 10 रुपए की, 10 रुपए 20 रुपए का मिल जाएगा। आते टाइम ध्यान रखना कि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो कोशिश करना कि अपने साथ कैश कैरी करना। ऑनलाइन के भरोसे मत रहना। अगर आपको सिम लेना है तो सिम मिल जाएगी, 200-300 में सिम मिल जाएगी। इसमें डाटा के हिसाब से या फिर आपको कॉलिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से लेना होगा आप ले लेना, आपको मिल जाएगी। 200, 250, 300 में सिम मिल जाएगी। अगर यहाँ लोगे तो मैंने कई जगह पता किया है, मिनिमम अगर आपको नहाना धोना है तो 300-400 में आपको नहाने धोने के लिए मिल जाएगा। फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और अपना निकल जाइए। अगर आपको रुकना है 12 घंटे या फिर 24 घंटे के लिए रूम लेना है तो आपको 700-800 मिनिमम 1000 ऐसे करके जैसा रूम लोगे आप मिल जाएगा। मिनिमम आपको 800 में मिल जाएगा रूम, बढ़िया डबल बेड का अच्छा रूम मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो वहाँ से। लाइन लग रही है सर, घोड़े सर घोड़े। और यहाँ से आगे को हम बढ़ेंगे। लिखा हुआ है देखो, जय माता दी स्वागतम। यहीं से शुरू करते हैं यात्रा। आप भी बने रहना, आप कहीं मत जाना, मेरे साथ ही आपको दर्शन हो जाएगा। ये पैदल वालों का मार्ग है, घोड़े और खच्चर और पालकी का मार्ग अलग है, वो उधर से जाता है, तो वहां से आप जा सकते हो। बाकी हम लोग पैदल जाएंगे तो हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे।
लाइन लग चुकी है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ से आप शुरू करोगे तो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आना है थोड़ी दूर, वहाँ से स्टार्ट करोगे अब यात्रा। आपको दिखा रहा हूँ कितनी लाइन है और कैसी है। सुबह के 11 बजने वाले हैं और हमने 11 बजे स्टार्ट किया है। काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें, और सुबह करना चाहिए था लेकिन हम लोग लेट पहुँचे यहाँ पे, लेट ही हमने स्टार्ट किया है। देखो इस तरीके से लोग घूम घूम से, ये रेलिंग बनी हुई है, इसमें से लोग वापस आ रहे हैं घूम के। फिर ये सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि इकट्ठा लाइन ना लगे, भीड़ ना लगे, इसलिए बनाया गया है ऐसे। देखो बाकी अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कराऊंगा दर्शन, मेरे साथ बने रहना। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था, करीब 1-2 साल से मैं सोच रहा था कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा और दर्शन करूंगा, तो बुलावा नहीं आ रहा था शायद। अब फाइनली बुलावा आया तो आ गया मैं, और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, फीलिंग गुड है। माता रानी का जब बुलावा आता है तभी आप आओगे, कितने भी प्लान कर लो नहीं आ पाओगे। ये आगे यहाँ पे चेक पॉइंट, यहाँ पे बैग और अपना सामान चेक करा लेना। चेक कराने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ से भी घोड़े और खच्चर के लिए पूछते हैं, देख लेना, अगर आपको चले तो फिर ले लेना, नहीं तो आप आगे बढ़ जाना। यहाँ पे जस्ट बगल में ये चेक पॉइंट से आगे पानी पीने के लिए भरना हो तो भर लेना आप पानी यहाँ से। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा सामान लेके मत आना। यहाँ पे लंगर भी चल रहा है, चाहो तो लंगर भी खा सकते हो, लिखा हुआ है लंगर का रास्ता। अगर लंगर खाना हो तो लंगर भी खा सकते हो। हर जगह पानी का नल लगा रखा है, आप प्यास लगती है तो अपना पानी भी भर सकते हो, बोतल ली हो तो बोतल भर सकते। हालांकि आना तो बोतल अपनी लेके आना जरूर, और एक छोटा सा बैग ले लेना, खाने पीने के कुछ सामान रख लेना ताकि रास्ते में आपको इजी पड़े। देखो हर जगह ये घोड़े और खच्चर ऐसा लगा रखे हैं, अगर आपको सही लगे तो ले लेना घोड़े खच्चर, जो भी आपको सही लगे। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पैदल ही करो तो बढ़िया है, क्योंकि पैदल यात्रा सबसे बेस्ट होती है। अगर आप माता रानी दरबार में जा रहे हो तो पैदल जाओ, बाकी थोड़ा तो कष्ट उठाओ यार। अगर आप जा रहे हो दर्शन करने तो इतना तो कष्ट उठा ही सकते हो कि पैदल जाओ। जिनको मुंडन कराना रहता है तो यहाँ पे करा सकते हैं, के बना रखा है। और आपको मुंडन कराना है, नहाना है, स्नान करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आप भी आ रहे हो ना माता वैष्णो देवी का दर्शन करने, तो कोशिश करना कि सामान बहुत कम रखना, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और आप थोड़े थोड़े देर में थक जाओगे। कोशिश करना कि सामान बहुत थोड़ा लेके चढ़ना, पानी बोतल वगैरह रख लेना, ज़्यादा कुछ लेके मत चढ़ना, नहीं तो थक जाओगे। और ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर लाठी ले लेना, एक थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पद का मंदिर, यहाँ पे भी आप दर्शन कर लेना। तो दर्शन करने के बाद आगे बढ़ना। यहाँ पे देखो लिखा है, अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो 526 सीढ़ियाँ हैं। तो लिख रहा है हृदय रोगी और वृद्ध यात्री के अनुरोध है कि वो इस सीढ़ी का प्रयोग न करें, वो सीधे जाएँ उधर से, उस रास्ते से, वो रास्ता आगे से घूम के आएगा। जो ठीक है वो यहाँ से जा सकता है। अरे अभी तो 2-3 चक्कर जाएंगे। मैं तो यहीं से जा दिखा रहा हूँ आपको कितनी टोटल हाइट आ गए हम। देखो पीछे दिख रहा होगा, काफी ज्यादा हाइट है। सीढ़ियों से जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधे चढ़ाई है। चल रहे हैं अब आगे। एक और यहाँ पे आ गया चेक पोस्ट, देखते हैं यहाँ पे क्या चेक होता है। सहायता केंद्र भी लिखा है। ये पीछे एक चेक पॉइंट था, यहाँ भी बैग और सामान चेक हुआ, फिर वहाँ से चेक होने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पूछा हमने अर्धकुंवारी भवन कितना है, कह रहे 6 किलोमीटर है। अभी 6 किलोमीटर चलते हैं आगे। अर्धकुंवारी भवन भाई चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, आप आना तो बिल्कुल तैयारी के साथ आना। ऐसा लग रहा है हाइट तो बढ़ती जा रही है। ये देखो अभी यहाँ से 4 किलोमीटर अर्धकुंवारी, हालांकि बना तो रखा है बढ़िया, सीढ़ियाँ भी है, चलने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कोई बड़ा रास्ता है, ठीक है। इसे घोड़े खच्चर वाले हैं, ये गंदगी करते हैं, नहीं तो वो भी साफ करते रहते हैं हमेशा, सफाई वाले लगे हैं। बाकी तो रास्ता ही बढ़िया है।
छाया के लिए देखो एक टीन सेट लगा रखा है। गर्मी है बहुत ज़्यादा भाई, पसीना निकल गया साला। पानी की दिक्कत नहीं है, अगर पानी आप नहीं भी लेके आते हो तो हर जगह पे लगा हुआ है वाटर पॉइंट। पानी पियो या फिर बॉटल में भरो। बैग लटकाई इतनी लोड़ ही नहीं है, छोटी का जिवें बैग लटका के लगे। यहाँ से देखो कितनी हाइट है, यहाँ से दिखेगा बहुत ज़्यादा हाइट है। देखो और हाइट पे में जाना है। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। चार तो अभी तो हमें और ऊपर जाना है। चलते हैं आगे, और अच्छा लगेगा। बना रखा है बैठने के लिए। वो सीढ़ियाँ जा रही हैं और ऊपर जाना है भाई। यहाँ से आप पिक वगैरह क्लिक कर सकते हो, अच्छी पिक आएगी। यहाँ से रेस्ट करना तो यहाँ रेस्ट भी कर सकते हो बैठ के। देखो ऐसा व्यू आ रहा है। आगे अर्धकुंवारी मंदिर। अब यहाँ से आए तो गर्भगृह में जाने के लिए पर्ची लेनी पड़ेगी और सामान भी जमा करना पड़ेगा। देखते हैं क्या प्रोसेस है, किसी से पूछते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया मंदिर है ये, देखो ये रहा मेन मंदिर। ये मेन मंदिर, यहाँ पे आप दर्शन कर लेना। यहाँ पे दर्शन करने के बाद और हाइट है, शायद और ऊपर जाना है। यहाँ से भवन के रास्ता है, यहाँ से आप जा सकते हो। बाकी ये गर्भ पूजन पर्ची कच्छ है, इधर से आप पर्ची वगैरह साथ बनती है तो वो बनवा लोगे आप। निःशुल्क यात्री निवास है, यहाँ पे ठहर भी सकते हो, रुक भी सकते हो। बाकी देखते हैं कैसे जाना है, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंगर का भी व्यवस्था है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। भाई बहुत चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जा रही चलने में। ये देखो यहाँ से पहाड़ देखो कितना सुंदर आ रहा है। पहाड़ देखो ये वाला। अब आगे बढ़ रहे हैं, जितना स्टेप बढ़ोगे उतनी चढ़ाई है। देखो जय माता की। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की। 11 बजे से हम लोग चढ़ाई कर रहे थे माता वैष्णो देवी की और 2 बज गए हैं। और ये देखो हाइट कितनी है, यहाँ से देखो आपको दिखाएं कितनी हाइट है। भाई बहुत है और बहुत मुश्किल चढ़ाई है। ये जो टीन सेट लगे हुए देख रहे हो ना, यही है जहाँ तक वो नीचे तक गया है। हालत ख़राब हो जा रही है। अभी और ऊपर जाना है, देखो और ऊंचाई पर है। टावर दिख रहा है ना, टावर से भी थोड़ा सा और ऊपर जाना है। घोड़ों को भी हालत ख़राब हो जा रही है। बोर्ड लगे रहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर रह गया और कितना मीटर रह गया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी डिस्टेंस है। यहाँ से भैरव बाबा मंदिर का मार्ग है, इधर से आप जा सकते हो। और इधर से ये भवन का मार्ग है, ये लगा हुआ है देखो एरो। इधर से जाएंगे भवन की तरफ और इधर से भैरव बाबा की तरफ। तो पहले माता जी का दर्शन करेंगे, वो और इतना ऊपर जाना है। उसके बाद आएंगे तो भैरव जी का दर्शन करेंगे। और रास्ते में ही हमें दिख गया है हिमालयन गोरल। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप यात्रा कर रहे हो माता रानी का, अगर ये दिख गया
तो शुभ माना जाता है। तो हमें तो दिख गया, जस्ट ये किनारे पे ही था, तो जो जाली लगी हुई है उसके पीछे था, ये थोड़ी देर में भाग भी गया। अभी मात्र 1 किलोमीटर और रह गया है और पता चला है कि आज ग्रहण लगने वाला है 3:30 बजे। 3 बज गए, आधा घंटा हो गया, इसलिए इतना भाग भाग के जा रहे हैं। 3:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, उसके बाद में भी रात को खुलेगा या फिर कल सुबह खुले। तो आज ही दर्शन करना हमारा ज़रूरी है, इसलिए जितना जल्दी पहुंच जाएं जा रहे हैं भाग भाग के। और लगभग सारे लोग तेज़ी चल रहे हैं। फाइनली भाई बस पहुंचने ही वाले हैं। ये देखो आगे माता वैष्णो देवी धाम कटरा, बस कुछ ही दूर और है, कुछ दूर और है। भाई अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, फ़ोन, बेल्ट, कैमरा, मोबाइल, वॉच, वॉलेट, बैग, प्लास्टिक आइटम कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यही लाकर आगे यही जमा करना पड़ेगा। हो गया भैया, दर्शन हो गया माता रानी का और बैठे हैं, थोड़ी देर बैठूंगा यहीं, 1 घंटे अभी बैठूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लगता है तो मैं बैठता ही हूँ, बैठूंगा फिर कुछ देर के बाद जाऊँगा। हालांकि अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं थी। हो गया माता जी का दर्शन और थोड़ी देर बैठे ही हैं बाहर। और ये देखो माता का भवन, गुफा में, गर्भ गुफा में भी दर्शन हुआ और दर्शन अच्छे से हो गया, खाली था बिल्कुल। अब दर्शन करके बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद यहाँ से वापसी के रास्ते में ही पड़ता है भैरव जी, करीब 2.5 किलोमीटर, तो अब वहाँ के लिए जा रहा है। यहाँ पे लगा रखा है 350 सीढ़ियाँ, या तो सीढ़ी से जाओ या फिर इस रास्ते से। तो हम जा रहे हैं सीढ़ी के रास्ते। दूसरा रास्ता ये है जो एक पत्थर का ही बनाया है रोड टाइप में, और दूसरी साइड ये सीढ़ी है। सीढ़ी का रास्ता कम है लेकिन चढ़ाई है सीधी, वो रास्ता थोड़ा घूम के आएगा और लंबा पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं सीढ़ियों से। भाई भैरव बाबा की चढ़ाई तो बहुत हार्ड है, थक गए हम लोग चढ़ते चढ़ते, हालत ख़राब हो गई यार। सबसे टफ चढ़ाई तो यही लग रही है, जबकि 2-2.5 किलोमीटर लिखा था वहाँ से वैष्णो देवी मंदिर से। चढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही ना हो रही। अब शायद पहुँचे हैं, बहुत हाइट है यार। भैरव बाबा का भी दर्शन हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग अर्धकुमारी की तरफ। ये है नाइट व्यू माता वैष्णो देवी का, लाइटें भी चेंज होती हैं। क्या सीन है, जय बहुत सुंदर लग रहा है ये, माता, बहुत ही अच्छा है भाई। नाइट सीन है, व्यू मजा आ गया देख के। लाइट जब बदलती है तो और सुंदर लगता है। इस टाइम तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। 8 बज गए हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब कि रात भर आप पूरी रात कभी भी आ सकते हो, दर्शन करने जा सकते हो वैष्णो देवी माता का, और वापस भी आ सकते हो। रात के 9 बजे पहुँचे अर्धकुमारी, टिकट लेके गए थे। यहाँ पे टोकन लेना पड़ता है दर्शन के लिए, नंबर आता है ना, तब उसके बाद दर्शन मिलता है। जब हम लोग गए तो 170 था, अभी आए 230 है। हम लोगों का 288 है, शायद सुबह नंबर आए, देखते हैं जब आता है तब आएगा। अभी दिखा रहा हूँ, अब देख रहा होगा 230, तो हम लोग का 288 है। पता नहीं कितना टाइम में आएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और फिलहाल तो यहीं बैठेंगे, 3-4 बजे तक आ जाएगा नंबर वैसे तो। रात के 11 बज गए हैं और देखो ये अर्धकुमारी पर कितनी भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ भीड़ लगी है। यात्रा कंप्लीट करके आ गया मैं, लगभग रात के 12 बज गए हैं। ये देखो कहाँ पे चढ़ाई करनी है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, थोड़ी देर, आधा घंटा और लगेगा, मतलब 12:30 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे रूम पे पहुँचने में। खाना वाना तो मैंने खा लिया, भंडारा बहुत मिलता है, कहीं भी खा सकते हो, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है।